आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोकाइनेटिक मैंने आपको पहले भी बताया है, वी विल अंडरस्टैंड ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ड्रग एब्जॉर्प्शन, राइट। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। फार्मा मीन्स ड्रग, काइनेटिक मीन्स मोशन, राइट। और फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या करते हैं, व्हाट योर बॉडी डज टू योर ड्रग। जब आपकी ड्रग लिवर में जाएगी, किडनी में जाएगी, जीआईटी ट्रैक्ट में, स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, सो हाउ योर बॉडी इज ट्रीटिंग ड्रग, क्या क्या चेंजेस कर रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है ड्रग में, दैट ऑल कम्स अंडर फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं। पहले अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो आपका जीआई ट्रैक्ट आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, स्टमक की फिजियोलॉजी पढ़ी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फिजियोलॉजी आपको पता है, तो दैट विल बी हेल्पफुल। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत बेसिक चाहिए। और जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता था, ठीक, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल से बना होता था, सॉरी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बना होता था। उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट बीच की जो फैटी लेयर होती है उसको बनाता है, और जो सरफेस के ऊपर जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, राइट। वो आपको ड्रग किस तरह से इंटरैक्ट करेगी सेल्स के साथ, सेल से, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, राइट। फॉर ड्रग टू गेट एब्जॉर्ब्ड, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहाँ, इनटू ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम तक ड्रग को जाना है और जीआईटी ट्रैक्ट से होते हुए जाना है, देन ऑब्वियसली ड्रग विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स, इवन ब्लड सेल्स, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स, ठीक। तो आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली हम ओरली एक्टिव ड्रग की यहाँ पे बात करेंगे। सो जब हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से होती हुई जाएगी मेडिसिन, तो वहाँ पे क्या क्या होगा वो हमें समझना है यहाँ पे, ठीक। सो ड्रग एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक। जब ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी तभी ये जाकर के दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाएगी, ठीक। चलो, और ये फार्माकोकाइनेटिक का याद रखना, ADME, फर्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, देन इज योर मेटाबॉलिज्म जो होता है लिवर में, फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीशन, राइट। सो सबसे पहला चीज हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, ADME। ये फार्माकोकाइनेटिक में ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। सो ड्रग विल बी एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक। फैक्टर कौन कौन से किन पे डिपेंड करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए ड्रग हैज टू cross the cell membranes, ठीक। Absorption into blood stream from the point of administration, जब हम एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को, फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या क्या हो सकता है, देखो, अगर मैं इंजेक्शन से दे देता हूं कोई मेडिसिन, तो इट विल डायरेक्टली गो इनटू ब्लड स्ट्रीम। जितनी भी आपकी मेडिसिन थी वो सारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, राइट। इंजेक्शन, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अलग लेक्चर हम करेंगे। इंजेक्शन से पूरी की पूरी मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। दूसरी क्या हो सकता है, ओरल, जो हमें ये ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये हमें ज़्यादा, इस लेक्चर में हम ओरली एक्टिव ड्रग्स पर ही ध्यान देंगे। ओरल, जब कोई दवाई आप ओरली लोगे तो जीआईटी ट्रैक्ट से होती हुई जाएगी, तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे दवाई में बिफोर इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, उस पर ध्यान देना आपने, ठीक। और इसी के लिए आपको थोड़ी सी गैस्ट्रो की अगर फिजियोलॉजी आती है देन दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक। अब देखो, इंजेक्शन से जो हम दवाई देते हैं वो तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। एक टर्म होता है बायो अवेलेबिलिटी, कितनी ड्रग पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर करने के बाद कितनी ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम में गई, दैट इज योर बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% होती है।
लेकिन अगर मैं ओरली एक्टिव ड्रग की बात करूं, जब मैं ओरली एक्टिव ड्रग किसी को देता हूं, कोई जब ओरली एक्टिव ड्रग लेता है तो वो लिवर में जाएगी, मेटाबोलाइज होगी, ठीक है। मेटाबोलाइज होकर के ये इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है कुछ ड्रग। तो जितनी मैंने एडमिनिस्टर करी उतनी पूरी की पूरी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती है ड्रग, राइट। दैट मीन्स कुछ इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट विल नॉट गो इन, वो वेस्ट हो गई उतनी ड्रग, ठीक है। सो लिवर मोस्टली यहाँ पे लिवर का ध्यान में रखना, क्योंकि लिवर में जब ड्रग जाएगी वो मेटाबोलाइज होगी, वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो कुछ ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैज चेंज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, राइट। तो जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, एक्सेप्ट इंजेक्शन। दूसरे जितने भी राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होंगे उनमें बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? कितनी ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जा रही है आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग इन पेशेंट, ठीक है। और जो आप क्या मेथड यूज करते हो एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट डिपेंड्स ऑन ड्रग एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर पेशेंट कन्वीनियंस ऑल्सो। पेशेंट के लिए सबसे आसान तरीका ओरल मेथड ही होता है, जो आराम से बंदा दवाई ले लेता है। इंजेक्शन कई लोग नहीं लगाना चाहते हैं, अगर ड्रिप लगा दोगे तो बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। देन देयर आर अदर वेज विच आर लेस कन्वीनियंट कंपेयर टू ओरल वे ऑफ टेकिंग ड्रग्स, ठीक। चलो ठीक है। सेल्स हैव टू क्रॉस द ड्रग्स हैज टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम कुछ केमिस्ट्री भी यूज़ करेंगे जो हम पहले पढ़ते थे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं आपका किस किस तरीके से ड्रग एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अगर मैं ओरली एक्टिव ड्रग की बात करूं, देन ड्रग्स में बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। देखो ऐसे जीआई ट्रैक्ट में आएगी, जीआई ट्रैक्ट में आई मेडिसिन, इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, आगे ये काम आएगा। जीआई ट्रैक्ट में मेडिसिन आई तो इट विल एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम और सेल्स थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, थ्रू एक्टिव डिफ्यूजन, थ्रू एंडोसाइटोसिस, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ड्रग आई जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है। अब ड्रग मे गेट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। कौन कौन से तरीके होंगे? सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी जीआई ट्रैक्ट से। जीआई ट्रैक्ट में आपका इंटेस्टाइन भी आता है, ठीक है, पूरा जो फूड पाइप होता है दैट, राइट। पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्रग कहां से कहां मूव होगी? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव होगी, ठीक। सेकेंड है आपका, ये थोड़ा सा समझना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब आपने 12th में भी पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब इसको क्या फैसिलिटी मिल रही है टू गेट एब्जॉर्ब? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन पे होती हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये मोस्टली आपको पोलर ड्रग्स में मिलेंगी, वो ड्रग्स जो ज्यादा पोलर फॉर्म में है, राइट। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब देखो कुछ सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड्स, राइट, एमिनो एसिड्स को सेल्स में, सेल्स तक अगर जाना है, राइट, अगर ये आपकी, ये जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन है जो बनी है आपकी ऐसे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से, ठीक।
अगर इसको इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स पोलर होती हैं और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये फैटी होती है, नॉन पोलर होती है। अब पोलर, कोई भी पोलर सब्सटेंस इस फैटी नॉन पोलर एसिड नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, राइट। सो दोज ड्रग्स या दोज सब्सटेंसेस दैट आर नॉन पोलर कैन डिफ्यूज और क्रॉस दिस नॉन पोलर या फैटी सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सो अमीनो एसिड्स which is polar cannot pass through this or cannot cross this cell membrane, right, because it is lipophilic, right, it is more lipid non-polar form, right. so इसको अब अमीनो एसिड को अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है देन इसको सेल मेम्ब्रेन पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो इन पोलर मॉलिक्यूल्स को, पोलर सब्सटेंसेस को हेल्प करती हैं टू क्रॉस दिस फैटी सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो अमीनो एसिड पोलर है, कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको सेल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ लेके जाएगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको हेल्प करेगी, ठीक है। अब अगर कोई ड्रग है, पोलर ड्रग है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एमिनो एसिड के जैसा है, ठीक, तो उसी एमिनो एसिड के साथ, क्योंकि उस ड्रग का स्ट्रक्चर एमिनो एसिड के जैसा है, तो उसी एमिनो एसिड के साथ दैट ड्रग विल ऑल्सो बी स्मगल्ड और ट्रांसफर्ड विद दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एमिनो एसिड को ले जा रहा है, उसी के जैसे दिखने वाली एक ड्रग को भी वो उसके साथ ले जाएगा। दिस इज नोन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको फैसिलिटी मिली है इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, ठीक। अब देखो, जो मैं पोलर नॉन पोलर कर रहा था ये थोड़ा सा समझ लो। हमने 12th में पढ़ा है दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर सब्सटेंसेस या पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व होते थे पोलर सॉल्वेंट में, जैसे सॉल्ट डिजॉल्व होता था वाटर में, और नॉन पोलर लाइक बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन बेंजीन, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता था। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। देखो, जो ड्रग हमारी पोलर है, जो ड्रग से अगर हमारी कोई नॉन पोलर ड्रग है, ठीक है, ये नॉन पोलर ड्रग ही ये जो फैट है, ये जो फैटी लेयर है ना बीच में सेल मेम्ब्रेन की, ये नॉन पोलर होती है। तो इस नॉन पोलर और जो इसके ऊपर वाला सरफेस होता है ये हल्का सा ये पोलर होता है। इफ यू रिमेंबर, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है। ये वाला पार्ट जो होता है फॉस्फोलिपिड का, ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग। ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ठीक है। तो ये जो फैटी लेयर, ये जो मिडिल फैटी लेयर है, ये इस हाइड्रोफोबिक पार्ट की बनी होती है, और ये होती है डबल लेयर ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक। इस तरीके से, इस तरीके की लेयर बनी होती थी ना, एक मॉलिक्यूल ऐसे और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है। तो ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई किसी ड्रग को इस फैटी लेयर को क्रॉस करना है, देन इट हैज टू बी लिपोफिलिक और नॉन पोलर फॉर्म। नॉन पोलर फॉर्म जो होता है ड्रग का, वो लिपोफिलिक होता है, जो फैट में डिसॉल्व हो जाता है, और ये लेयर क्या है, फैटी लेयर है। अगर ये पोलर होगा, जैसे पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता था, 12th में हम पढ़ते थे, डिसॉल्व नहीं होता था, ऐसी पोलर ड्रग भी इस फैटी लेयर को क्रॉस नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, राइट, ये भी नॉन पोलर है। तो पोलर ड्रग इसको क्रॉस नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसीलिए पोलर ड्रग्स को ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। ये ध्यान में रखना, ये अभी फिर से काम में आएगा, ठीक। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। अब दूसरा है एक एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन ऐसे ही होता है, बस यहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी कहां से आएगी, एटीपी से, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी,
ठीक है। और यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन में जो डिफ्यूजन हो रहा था वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा था, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा वो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। अब देखो, जब लो कॉन्सेंट्रेशन से किसी को हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे वो ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ मूव करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे एक्टिव डिफ्यूजन में हमें एनर्जी भी चाहिए और जो डिफ्यूजन हो रहा है दैट डिफ्यूजन इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विच मीन्स लो टू हाई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, एक फोर्थ वे है आपका एंडोसाइटोसिस, बाय विच ड्रग्स विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ड्रग्स विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मेनली वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है या जिनका साइज ज़्यादा होता है, जिन बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दोज काइंड ऑफ ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस आपने 12th में पढ़ा है, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये ड्रग के मॉलिक्यूल को एनगल्फ कर देती है। एनगल्फ करके यहाँ पे एक वेसिकल होता है, वो वेसिकल में ड्रग, वेसिकल के थ्रू ड्रग इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, राइट, वेसिकल ट्रांसपोर्ट। ठीक, जो ड्रग फिल्ड वेसिकल होगा ना, यहाँ पे एक ड्रग फिल्ड वेसिकल होगा जो यहाँ से पिंच होकर के अंदर चला जाता है सेल के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज योर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बाहर से अंदर की तरफ, राइट। एक एक्सोसाइटोसिस होता है जो अंदर से बाहर की तरफ को जाता है जिसमें मटीरियल। ठीक, सो दिस इज योर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से वो ड्रग्स जाएंगी ऑफ बिगर साइज दैट हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो दीज आर द वेज हाउ ड्रग्स कैन बी डिफ्यूज्ड थ्रू GI tract, how drugs can be absorbed through GI tract, right? So diffusion of drugs through GI tract, जब ये इसमें आ रही है तो ये सब तरीकों से drug is absorbed by the blood or it absorbed by the cells or it goes into the blood stream, इस तरीके से। ठीक, चलो अब हम कुछ फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स, अगर आपको थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी आती है तो कुछ चीज़ें हेल्पफुल होंगी वहाँ पर। देखो, फैक्टर्स में एक तो है आपका सरफेस एरिया, राइट। देखो, सबसे पहले आपका एक है ब्लड फ्लो। यहाँ पे अब हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं दैट कैन इन्फ्लुएंस योर एब्जॉर्प्शन। देखो, ब्लड फ्लो, क्योंकि ये GI ट्रैक्ट में मूव कर रही है, सो ब्लड फ्लो इज मोर इन इंटेस्टाइन्स कंपेयर्ड टू स्टमक। ड्रग कहाँ है, राइट, जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि मेनली जहां पे ब्लड ज्यादा है वहीं पे तो ड्रग ज्यादा ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, राइट। और दूसरा है आपका सरफेस एरिया। अब देखो, यहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी, जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती थी, इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, राइट, इसलिए माइक्रोविलाई ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का भी और ड्रग्स का भी। ठीक, तो सरफेस एरिया आपके इंटेस्टाइन्स
हैज़ ब्रश बॉर्डर्स होते थे, हैज़ माइक्रोविलाई, दैट माइक्रोविलाई से जो सरफेस एरिया होता है वो 1000 फोल्ड बढ़ जाता है एज कंपेयर टू स्टमक। ठीक है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में। इसके बाद अगर आप ऐसे चले जाओ इंटेस्टाइन में, ऐसे 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 आगे चले जाओ, तो इंटेस्टाइन्स का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू दिस माइक्रोविलाई। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन विल बी मोर, ड्रग एब्जॉर्प्शन विल बी मोर इन योर इंटेस्टाइन्स कंपेयर टू स्टमक। ठीक, और ब्लड फ्लो भी इंटेस्टाइन्स में ज़्यादा होता है, सो योर एब्जॉर्प्शन विल बी मोर इन इंटेस्टाइन्स कंपेयर टू योर स्टमक। सरफेस एरिया इंटेस्टाइन्स का 1000 फोल्ड ज़्यादा होता है ड्यू टू दीज माइक्रोविलाइज कंपेयर टू स्टमक। ठीक है, इसलिए ड्रग एब्जॉर्प्शन विल बी मोर इन माइक्रोविलाई, इन इंटेस्टाइन्स, आई एम सॉरी। ठीक, एक होता है, एक फैक्टर है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। अभी जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, एक इफ्लक्स पंप होता है, ये इट इज एन इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स पंप का काम होता है सेल्स में से ड्रग्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देना, राइट। इट मूव्स ड्रग्स आउट फ्रॉम सेल्स। ठीक है, अब हमारे हर एक बॉडी पार्ट में, टिश्यूज में ये पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो जहां पे पी ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होंगे वहां पे सेल्स में से ड्रग्स ज़्यादा बाहर आएंगी। तो जितने ज़्यादा एक्सप्रेशन पी ग्लाइकोप्रोटीन का होगा जहां पे, वहां पे सेल्स में ड्रग कम होगी, क्योंकि पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा? इट एक्ट्स एज एन इफ्लक्स पंप दैट ड्राइव्स ड्रग आउट ऑफ द सेल, राइट। वो सेल में से ड्रग को बाहर फेंकता रहेगा जहां पे ज्यादा आपके पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। क्यों? क्योंकि इट इज एन इफ्लक्स पंप। ठीक, नाउ लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर पीएच। पीएच ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट। हम स्टमक और इंटेस्टाइन्स का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और ड्रग किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो भी देखेंगे। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये सिंपल था, थोड़ा सा इसको समझना जो अभी हम कर रहे हैं, करेंगे। थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं इसका। देखो, पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट। पीएच इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। देखो यहां से ये से इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो जब हम देखो जब भी हम ड्रग की बात करते हैं, मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं आपकी, दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेस। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। टू गेट एब्जॉर्ब्ड, जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है ड्रग का, दैट शुड बी बैलेंस्ड, राइट। राइट, टू गेट एब्जॉर्ब्ड, ड्रग should have correct balance of water versus fat solubility, right? Water versus fat solubility,
ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ड्रग कोई भी है, मान लेते हैं हम वीक ऑर्गेनिक एसिड का हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले, राइट। पहले हम एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड का, फिर उसके बाद हम बेस पे आएंगे। देखो एसिड को हम HA लिखते थे, हाइड्रोजन आयंस, ये ऐसे आयोनाइज होगी एसिड, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है इसमें वाटर है। कोई भी आप वीक ऑर्गेनिक, कोई भी आप ऐसी मेडिसिन लोगे जो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि एसिड क्या होता है जो हाइड्रोजन आयंस देता है डिसोसिएट होने पे, और इट्स नेगेटिव पार्ट। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म ड्रग का, और ये हो गया हमारा नॉन पोलर फॉर्म, राइट। जैसे फैट होता है, राइट। जैसे ये लेयर जो थी इसकी, ये जो मिडिल लेयर थी, ये क्या थी, ये पूरी क्या थी, फैटी। और इससे किसी भी मॉलिक्यूल को क्रॉस होने के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वीक ऑर्गेनिक एसिड को क्रॉस होना है देन इट शुड बी इन दिस फॉर्म, राइट, विच इज योर लिपिड सोल्यूबल। ये वाला फॉर्म है इसका लिपिड सोल्यूबल, राइट। और अगर इस फॉर्म में होगी देन दिस इज योर लिपिड इनसोल्यूबल, दिस इज मोर वाटर सोल्यूबल, ठीक। देखो एक प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया होता था, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया होता था। उसमें हम क्या पढ़ते थे, अगर मैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री है ये, अगर मैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ तो डायरेक्शन, ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, राइट। हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स एसिडिटी इंक्रीज हो गई, अप एरो मीन्स एसिडिटी इंक्रीज हो गई, देन योर रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या फॉर्म है, लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म है, लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म है मेडिसिन का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं, इसके बाद हम वीक ऑर्गेनिक बेस का भी एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देता हूं, इसको अगर मैं डिक्रीज कर देता हूं तो एसिडिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई, रिएक्शन कहाँ जाएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया होता था जो हम पढ़ते थे 11th में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और ये ड्रग किस फॉर्म में होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। अब देखना पीएच किस तरीके से, हम पीएच का इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, पीएच का इफेक्ट, दैट मीन्स पीएच को हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं ना। जैसे ही हमने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो एसिड अपने लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में है, तो अब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटाया, दैट मीन्स जब पीएच घट गया इस केस में, तो एसिड चली गई, सॉरी जो मेडिसिन है वो चली गई आपकी पोलर फॉर्म में। ये अब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी क्योंकि ये अब नॉन पोलर, क्योंकि ये अब पोलर फॉर्म में आ गई, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में आ गई, ठीक। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक। अब देखो, अब हम ओरली एक्टिव ड्रग की बात कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं हाउ दिस इज रिलेटेड टू पीएच। चलो अब हम स्टमक में आ जाते हैं। हमें पता है स्टमक में, मैंने इसीलिए बोला था आपको थोड़ा सी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं एसिडिटी की बात करूं जीआई ट्रैक्ट में, तो स्टमक में क्या होती है हमारी, यहाँ पे है हमारी स्टमक में HCl एसिड, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो पीएच क्या है एनवायरनमेंट का यहाँ पे ज़्यादा। तो अगर पीएच हम बढ़ा देते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन
क्या होती है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक, मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको गलत बोल दी, पीएच अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने कम करी, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब हम कम करेंगे तो पीएच की वैल्यू, मतलब बेस की तरफ जा रहे हैं तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम है, इट इज़ मोर एसिडिक। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जब पीएच की वैल्यू, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या है, कम है। ठीक, अब पीएच की वैल्यू स्टमक में कम है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं, जब एसिड यहाँ पे आएगी, सॉरी जब कोई वीक ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे आएगी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये इस नेगेटिव पार्ट से जुड़ करके आपको ये लिपिड सोल्यूबल फॉर्म देगा ड्रग का। राइट। और यहाँ पे जो सेल्स हैं जीआई ट्रैक्ट के, ये जो सेल्स हैं, सेल्स की सेल मेम्ब्रेन फैटी सेल मेम्ब्रेन है, ये फैटी सेल मेम्ब्रेन कब क्रॉस होगी, जब हमारे पास ये वाला फॉर्म होगा वीक ऑर्गेनिक एसिड का, जब हमारे पास ये वाला फॉर्म होगा विच इज लिपिड सोल्यूबल, नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल। सो जब जहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी जैसे स्टमक में, वहाँ पे वीक ऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये वाला फॉर्म है हमारे पास वीक ऑर्गेनिक एसिड का, तो ड्रग में, सॉरी तो स्टमक में दिस वीक ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, ये एरो से ध्यान में रखना, आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ऐसी मेडिसिन का? इसके इस तरह की मेडिसिन का एग्जाम्पल है आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन विल बी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड इन योर स्टमक वॉल, बाय योर स्टमक वॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि एस्पिरिन इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जहाँ पे इसको ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, वहाँ पे ये नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ करके लिपिड सोल्यूबल फॉर्म देगा विच विल बी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स। राइट, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल फॉर्म इन सेल मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर सकेगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं, इस इंटेस्टाइन्स में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी कंपेयर टू स्टमक, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ये देखो ये वाला हो जाएगा, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये बेसिक एनवायरनमेंट आ जाएगा यहाँ पे, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो कौन सा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो कौन सा डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स पोलर फॉर्म होगा ड्रग का इंटेस्टाइन्स में। राइट, सो पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग इंटेस्टाइन्स में स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं होंगी, दे आर वीकली एब्जॉर्ब्ड। राइट, क्यों? क्योंकि पोलर फॉर्म ड्रग का इन इंटेस्टाइन्स के जो सेल्स होंगे, उन सेल्स को, जो वॉल होगी इंटेस्टाइन की, वॉल के जो सेल्स होंगे उन सेल्स को क्रॉस नहीं कर सकेगा, क्योंकि इट इज इन पोलर फॉर्म, वाटर सोल्यूबल फॉर्म, लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में नहीं है। राइट, सो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स दीज आर, मैं ये एरो बनाता हूं यहाँ पे, दीज विल, ऐसे याद रखना है इसको थोड़ा, these will not be absorbed by the wall of the intestines. Weak organic acid, this will not be absorbed by the wall of the intestine. क्यों? क्योंकि weak organic acids in weak organic acids जैसे aspirin in intestine will exist in its polar form. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी वीक ऑर्गेनिक एसिड होगी, ये ध्यान में रखना, स्टमक में आएगी, उसको ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे तो ये लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में होगी। लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में इट कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, सो इट विल बी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ दिस स्टमक। वहीं अगर हम
इंटेस्टाइन्स में जाती है जब ऐसी मेडिसिन, एस्पिरिन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो एस्पिरिन और एनी वीक ऑर्गेनिक एसिड अपने पोलर फॉर्म में होगी। पोलर फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकेगी, सो इंटेस्टाइन में इट विल बी वीकली एब्सॉर्ब्ड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं वीक ऑर्गेनिक बेस। वीक ऑर्गेनिक बेस होगी, ऐसी कोई मेडिसिन होगी, एमीन ग्रुप होगा उसमें, NH2 ग्रुप बहुत सारी मेडिसिन में होता है क्योंकि टारगेट से भी अच्छा इंटरैक्ट कर पाता है वीक, अगर ऐसा होगा तो। अब इसका हम देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, रिवर्स होगा इसका, इफेक्ट विल बी रिवर्स्ड। देखो, प्लस हाइड्रोजन आयंस, यह है पोलर फॉर्म, यह है नॉन पोलर फॉर्म, यह है आपका लिपिड सॉल्यूबल। ठीक है, देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी, ठीक है, देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी स्टमक में, जब कोई वीक ऑर्गेनिक बेस जैसे कोडीन जब ये स्टमक में आएगी, राइट, तो स्टमक में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं, तो ये NH2 ग्रुप से, NH2 ग्रुप जो है ये स्टमक में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है, इससे जुड़ करके ये आयोनिक फॉर्म में चली जाएगी, पोलर फॉर्म में आ जाएगी, विच विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द फैटी सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में वीक ऑर्गेनिक बेसिस पोलर फॉर्म में होंगी, सो जो स्टमक में वीक ऑर्गेनिक बेसिस विल बी लेस एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सो वीक ऑर्गेनिक बेसिस में ऐसा एरो बना रहा हूं, वीक ऑर्गेनिक बेस ये यहां पे होती है पोलर फॉर्म में, विच विल बी वीकली एब्जॉर्ब्ड बाय स्टमक। वहीं अगर मैं इंटेस्टाइन्स में आ जाता हूं, इंटेस्टाइन्स में देखो हाइड्रोजन आयंस कम है, राइट, यहां पे हाइड्रोजन आयंस कम है, तो जब हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो ये इसके साथ जुड़ करके ये आयोनिक फॉर्म में कम होगी। जब हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो ये मोस्टली अपने इस न्यूट्रल फॉर्म में, लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में होगी, ये अपने लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में होगी, लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म। ठीक है, और ये लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म कहां पे मिल रहा है आपको, जहां पे आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये आपका, राइट, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब pH की वैल्यू क्या होगी आपकी, राइट, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ बेसिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट कम है, राइट, तो pH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिक एनवायरनमेंट में या लेस एसिडिक एनवायरनमेंट में वीक ऑर्गेनिक बेस का लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो इंटेस्टाइन्स में योर वीक ऑर्गेनिक बेस इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड। क्यों? क्योंकि ये अपने लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, सो इन इंटेस्टाइन्स, ये अगर इंटेस्टाइन है ऐसे, योर वीक ऑर्गेनिक बेस is strongly absorbed by the walls of the intestines। क्यों? due to its lipid soluble form, क्योंकि ये लिपिड soluble form में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है।
लिपिड सोल्यूबल फॉर्म। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। पीएच वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा समझना था। ठीक, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक, चलो अब देखो कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स हम पोलर फॉर्म में ज़्यादा रखते हैं। क्यों? ताकि जीआईटी ट्रैक्ट में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो। ठीक, और अपनी टारगेट तक पहुंचने तक उनका जो इफेक्ट है वो ठीक रहे। राइट, क्योंकि अगर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो टारगेट तक पहुंचने तक उनकी बायो अवेलेबिलिटी और चीज़ें कम हो जाएंगी, इफेक्ट। ठीक है, और पोलर ड्रग्स जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई पोलर ड्रग है, अगर आपको पोलर ड्रग्स को एब्जॉर्ब कराना है, ठीक, एब्जॉर्ब कराना है टू द सेल्स, ठीक है, अगर आपको पोलर ड्रग्स को एब्जॉर्ब कराना है तो कुछ पोलर ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ले जाती हैं अपने साथ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, शुरू में हमने देखा था, जैसे एमिनो एसिड्स पोलर हैं, एमिनो एसिड्स पोलर हैं लेकिन उनको सेल्स के अंदर तो जाना है प्रोटीन्स बनाने, तो वो कैसे जाती हैं? पोलर हैं, सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर नहीं पाएंगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स उनको अंदर लेके जाती हैं। अब अगर किसी मेडिसिन का स्ट्रक्चर पोलर है, अगर किसी मेडिसिन का स्ट्रक्चर एमिनो एसिड के जैसा है तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको भी अपने साथ अंदर ले जाएगी। जैसे लेवोडोपा एक मेडिसिन है जो पार्किंसंस डिजीज़ में काम आती है, तो लेवोडोपा को वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ले जाती है अपने साथ जो फिनाइल एनिलीन को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा है। ठीक है, इसी तरीके से मिथोट्रेक्सेट एक कैंसर मेडिसिन है, उसको भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लेके जाती है अपने साथ। ऐसे ही एक मेडिसिन है, एक कैंसर कीमोथेरेपी मेडिसिन है, मिथाइल फ्लोरोयूरासिल एक मेडिसिन है, कैंसर कीमोथेरेपी मेडिसिन है, जिसको अगेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराती है। राइट, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दे विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। राइट, फ्लोरोयूरासिल को जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्रॉस कराएगी सेल मेम्ब्रेन, वो वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी जो न्यूक्लिक एसिड थेमाइन और यूरासिल को क्रॉस कराती है। राइट, क्योंकि उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाना है। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थेमाइन और यूरासिल को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करा रही है, वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपके फ्लोरोयूरासिल मेडिसिन को क्रॉस कराएगी। राइट, क्योंकि उन दोनों का पॉसिबली स्ट्रक्चर एक जैसा है। राइट, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को पता नहीं लगेगा, वो उसकी जगह उसको भी अपने साथ ले जाएगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक, चलो इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद वाला लेक्चर होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब लेक्चर्स अच्छी तरह से करना, क्योंकि यहाँ से आपके मेडिसिन के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों चीज़ें। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आ गई, देन लाइफ विल बी ईजी फॉर यू, लाइफ विल बी ईजी फॉर फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। राइट, क्योंकि आगे जब आप मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे तो यही चीज़ें आपको बार बार आती रहेंगी।